फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं एक बहुत ही सुंदर जो ड्रेस है आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, ये मैंने 4 नंबर और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। 0 से लेकर बड़े साइज़ तक कैसे बनानी है मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। आप स्किप करके ना देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल प्यारे हैं और बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको हमारे बनाने का तरीका और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। राधे राधे लिखिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाइक कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मैं 2.5 mm के क्रोशे से बनाया है। इसको आप जो भी वूल लेनी है वो ले सकते हैं। देखिए, पतली वूल होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको ये 3 प्लाई की वूल ली है। तो आप चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए 4 और 5 नंबर की ये चोली मैंने बना ली है। अब देखिए, हमने इसका जो राउंड स्टार्ट करना है, आप पहले वूल अटैच करेंगे। हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर देखिए, इसको हमने यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना है दोबारा से। ठीक है, फिर अगले में एक बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चैन में 2 बनाएंगे। हर सेकंड चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ से पहले 3 चैन बनाएंगे। देखिए, 3 चैन तो हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। 2 चैन फिर से बनानी है। अब देखिए, नेक्स्ट वाली जो चैन है इसको स्किप करेंगे, उसे नेक्स्ट वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ही बनेगा। फिर से हमने 2 चैन बनानी है, एक स्किप करेंगे, नीचे से सेकंड में बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे कि इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमने इसको यहाँ पर आना है पहले। अब हमने जो 2 चैन बनाई थी इसके अंदर करना है वर्क। अब देखिए, 3 चैन बनाकर इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक 3 डबल क्रोशिया जो 3 चैन बनाई वो काउंट होगा। 2 और बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाने हैं। इस तरह से कि सभी के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए, हमने 3 डबल क्रोशिया तो इसके ऊपर बनाने हैं और जो ये हमारा डबल क्रोशिया है एक हम इसके ऊपर भी बनाएंगे, क्योंकि हमने इंक्रीज भी तो करनी है, हमारा घेरा फैलाना है, नहीं तो हमारा जो घेरा है वो सिकुड़ जाएगा। देखिए, 3 यहाँ और एक इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमने क्या करना है, एक चैन बनाकर देखिए इसको नीचे बल लेंगे और देखिए हमने बैक पोस्ट बनाना है पीछे से। इस तरह हर एक डबल क्रोशिया को पीछे से बनाएंगे। इस तरह से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से हमने बनाना है। देखिए, इस तरह से हमने कलर चेंज कर लिया था मैंने इस राउंड के अंदर। अब देखिए, हमने क्या करना है, 1 2 3 से हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और एक चैन बनानी है और हमने यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर हमने एक चैन बनानी है। एक चैन बना के देखिए, नीचे 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमने एक चैन बनानी है और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चैन बनानी है, तो नीचे से 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर बनाएंगे एक चैन और इसी के अंदर फिर से हमने डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको यहीं से हमने देखिए पफ बनाना है। जो हमने ये वी बनाया है इसके अंदर 1 2 और 3, देखिए 3 बार हमने बल ले लेंगे और फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब जो हमारे पास ये एक चैन बनाई थी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चैन बनानी है। ठीक है, 3 चैन बनाने के बाद फिर से इस वी के अंदर हमने पफ बनाना है। 3 बार बल लेंगे, 2 3। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे। अब फिर से हमने 1 2 3 चैन लेनी है और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमने 3 चैन लेनी है। फिर से हमने यहाँ पर वी बनाना है, वी में पफ बनाना है 3 बार बल लेकर। देखिए अब हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमारा जो इस तरह से बनकर आएगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर जो डिज़ाइन है सारा घेरे में ही बनेगा हमारा जो डिज़ाइन है। देखिए इसको हमने 3 चैन फिर से बनाएंगे। ठीक है, 3 चैन बनाने के बाद जो हमने ये वी बनाया हुआ है इस वी के अंदर हमने पफ बनाना है 3 बार बल लेकर इस तरह से। अब हमने इसको लॉक करना है। अब हमने 3 चैन बनानी है, 1 2 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है कि इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हो गया। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 3 चैन बनाकर यहाँ पफ के ऊपर जो चैन है इसको हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। अब देखिए क्या करना है, हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर जो ये वाला होल है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन बनाएंगे। देखिए हमने इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 2 चैन बनाएंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 चैन बनाएंगे फिर यहाँ पर। जो हमने 3 की चैन बनाई थी उसके ऊपर ऊपर सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। 2 चैन यहाँ पर। इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए ये घेरे का डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। अब जो ये वाला पफ हो वो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको बना लिया है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो सेट नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पर हमने देखिए सभी जगह हमारे पास जो ये वाला सिंगल क्रोशेट इसके ऊपर 2 आई हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2। अब यहाँ पर हमने 2 चैन बना रखी है तो हमने इसको यहाँ पर अटैच करना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सिंगल क्रोशिया, 2 चैन सिंगल क्रोशिया, 2 चैन सिंगल क्रोशिया। तो अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने 1 2 3 चैन बनाकर इसको यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर फिर हम इसको यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अटैच किए। हमने यहाँ पर आएंगे सेंटर में इस स्लिप स्टिच करके इस तरह से यहाँ पर आएंगे। अब हमने देखिए एक चैन बनाकर यहाँ पफ बनाना है ये वाले सेंटर में, ये 2 पफ के बीच में जो ये सेंटर है। अब हमने देखिए 1 2 3 चैन बनानी है। अब हमने इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर से 3 चैन बनानी है। जैसे ही हमने ये राउंड बनाया था उसी तरह है, बस अब हमारा जो यहाँ पर बन जाएगा इसके सेंटर में 2 पफ के बीच में। ठीक है, अब हमने फिर से 3 चैन बनानी है और यहाँ पर जो ये 2 पफ के बीच की जो ये 2 चैन है इसको यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हमने 3 चैन बनानी है, फिर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको बनाना है। चलिए इस राउंड को हम
इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने फिर से 3 चैन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए अब जो पफ है यह हमारा सेंटर में आ गया। देखिए पहले हमने यहाँ पफ बनाया, पफ के ऊपर जो 2 की चैन है उस पर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन यहाँ सेंटर में पफ, फिर 3 चैन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन। इस तरह से देखिए हमारा जो ये सेंटर में आ जाएगा। चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसको मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है। जो इसका डायमीटर है वो देखिए 7 इंच बनकर आया है। आप चोली मैं जो 4 और 5 की एक ही लेती हूँ। देखिए अगर आपने इससे बड़ा बनाना है 5 नंबर के लिए तो आप ये वाले ही डिज़ाइन का एक राउंड और बना लेंगे तो हमारा 1 इंच और बढ़ जाएगा। 2 बना लें, आपको जितना ठीक लगे आप उतना बड़ा बना सकते हैं। ये वाले राउंड बढ़ा लें। और देखिए 6 नंबर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 राउंड बढ़ा लें और 2 राउंड यहाँ पर बढ़ा लें। जैसे देखिए हमने ये डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाया था, उसके बाद ये जाली वाला बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया वाला बनाएंगे। इस तरह से बनाना है 2 राउंड। और देखिए उसको हमने इंक्रीज़ तो करना ही है, आपको पता ही है, हर जैसे हर थर्ड में फिर हर फोर्थ में इस तरह से। तो उसके बाद 2 और 6, ये 3 नंबर और 4 नंबर के लिए आपने इतना ही बनाना है। 0, 1 और 2 के लिए देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक राउंड बनाएंगे और यहाँ पर आपने जो ये जाली वाला राउंड है वो डायरेक्ट ही चोली से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 राउंड हो जाएंगे 0 के लिए, 0, 1 और 2 के लिए। अब देखिए इसका जो मैंने मुकुट बनाना है उसके अंदर मैंने 32 चैन ली है। 32 चैन लेकर 2 डबल क्रोशिया के राउंड बना लिए हैं। देखिए इस तरह से जो हमारा बन जाएगा। ये 4 नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए आप 35 डालें, 3 नंबर के लिए आप 30 डाल लें। तो इस तरह से आप बनाते जाएं। बाकी मैंने आपको नापने का भी बताया हो कि सिर से नाप लें आप, जैसे अपने लड्डू गोपाल जी का सिर लेकर उसके हिसाब से नाप लें। वो भी मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ कि आपने कैसे लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये बन गया है। हमने इसको इसी तरह से अटैच कर देना है। देखिए इसको हमने इसी जगह से अटैच करेंगे। देखिए हम इसको, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। 2 डबल क्रोशिया को हमने देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ से 4 लेंगे और इसको यहाँ से डालेंगे। तो इसको हमने अटैच करना है पहले इस तरह से। अब हमने एक चैन बनानी है, फिर से देखिए हमने नेक्स्ट में डालना है, फिर से हमने चैन बनानी है। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हम इसको 4 स्टिच है हमारे पास, 4 बार हमने इसको सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर पर देखिए इस तरह से हमने अब एक चैन बनाकर हम इसको इस साइड टर्न करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ से और नीचे से 4 लेने हैं, फिर एक चैन बनाएंगे, इस तरह से हमने इसको जोड़ देना है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर आगे डिज़ाइन बनाना है, ये वाला ही डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, 2 चैन बनाकर इसको हमने आगे की तरफ जाना है, यहाँ पर एक नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर। अब हम देखिए इसको टर्न करेंगे इस तरह से, 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर देखिए इसको हमने यहाँ से, जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, 4 चैन बनाएंगे, इसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाकर हम इसको, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसके बीच में बनाएंगे। फिर से हमने एक चैन बनानी है। जो ये एक चैन बनाई थी उसके अंदर पहले डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर से दोबारा डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर जो ये वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर जो ये
चैन बनाई हुई है इसके अंदर से, फिर चैन बनाएंगे। फिर जो ये हमारा सेंटर है यहाँ पर हमने वी बनाना है, एक चैन बनाएंगे और फिर से यहीं पे हमने फिर एक चैन बनानी है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बना लिया था हमने पहले, यहीं पर अब एक चैन बनाकर जो ये सेंटर है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चैन और इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, ये चैन में से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। अब देखिए एक चैन और यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक इसी के अंदर से फिर दोबारा डबल क्रोशिया। देखिए इसको हम टर्न करेंगे, पहले हमने देखिए इसको अटैच करना है यहाँ पर, एक छोड़कर एक चैन में इस तरह से। अब देखिए ये हमारा इस तरह से हो गया, इसको एक चैन और बढ़ाएंगे। देखिए दो में एक छोड़कर सेकंड वाली में इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसको हम यहीं से टर्न करेंगे। देखिए जैसे हमने ड्रेस के अंदर बनाया था उसी तरह से बनाना है हमने। पहले यहाँ पर पफ बनाएंगे, देखिए इसके अंदर से सिर्फ 2 बार हमने बल लेना है और हमने देखिए 2 चैन बनानी है। 2 बार पफ लेकर 2 चैन बनाई। अब आगे जो ये हमने बनाया हुआ था इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, 3 चैन ही बनाएंगे। देखिए 3 चैन बनाएंगे। अब जो ये वी बनाया था इसके अंदर पफ बनाएंगे। अब इसके अंदर हमने 3 बार बल लेना है, अब फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, यहाँ पर हमने पफ बनाना है, फिर 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और यहाँ पर पफ। बिल्कुल सेम ड्रेस वाला ही जो डिज़ाइन है वो बना रहे हैं हम। उसी तरह से हमने वी के अंदर पफ बनाना है, जो हमने एक चैन बनाई थी उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ये हम लास्ट में पफ बनाएंगे। अब देखिए हमने 1 2 चैन डालकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे।
एक छोड़कर सेकंड वाली में इस तरह से। देखिए सॉरी, हमने यहाँ पर 2 चैन नहीं बनानी, सीधा ही हम इसको अटैच करेंगे। एक नीचे से चैन स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से जो ये डिज़ाइन है हमारा बन जाएगा, जो ड्रेस पर हमने बनाया है। अब देखिए हमने इसको आप चाहे तो इसको एक चैन डालकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लें। एक एक चैन डालकर करना है ताकि हमारा जो ये टाइट ना हो। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा इसी तरह से। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से टर्न करके कंप्लीट करना है। इस तरह से इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमारा जो हैट है वो बनकर रेडी हो गया है कि अब ये मैंने 4 नंबर के अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। देखिए 4 और 5 को बहुत ही फिट आएगी। और देखिए ये कैप इस तरह से, देखिए जी बिल्कुल इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल प्रॉपर है। देखिए ये 5 को भी बड़ी आसानी से आ जाएगी इस तरह से। देखिए बिल्कुल जो इसका मुकुट का जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो इस तरह से देखिए ना तो ये गिरती है ना लूज़ है, बिल्कुल परफेक्ट है। 5 को भी बिल्कुल ठीक आएगी। अगर आपने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया का ही फ़र्क है तो थोड़ा सा हल्के लूज़ हाथ से बनाया तो मैंने ये इतने भी हमारी 5 नंबर को आ जाएगी। क्योंकि देखिए हम इसको यहाँ से अटैच नहीं करते, तो अगर थोड़ा बहुत टाइट भी हो तो भी बड़ी आसानी से ये कैप आ जाती हैं। तो अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।